नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी सत्र से पहले सियासत। जी हाँ, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 5 दिन के इस सत्र में जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी की है, यानी इस बार भी ये सत्र समय के पहले समाप्त होने की आशंका है। इधर छोटे होते जा रहे सत्र को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेर रही हैं और सदन नहीं चलने का आरोप लगा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार का सत्र पूरे 5 दिनों तक चलेगा और आखिर क्यों सत्र छोटे होते जा रहे हैं। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। विपक्ष ने बनाई रणनीति, विधानसभा सत्र में सरकार को घेरेगी। 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में फिर तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। दरअसल कांग्रेस ने इस सत्र में बीजेपी को घेरने के लिए पूरी तैयारी की। कांग्रेस बीजेपी के संकल्प पत्र में किए वादों के बहाने उसे घेरती दिखेगी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि 5 दिनों तक चलने वाला विधानसभा सत्र कहीं फिर से हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ेगा। जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन अभी तक मोहन सरकार में महज 15 दिन ही विधानसभा चली। खैर, कांग्रेस इस बार पूरे मूड में है। वो इस सत्र में सरकार से बहस के लिए तैयार दिख रही है। आप समझ सकते हैं कि हम सरकार से सबसे पहले चाहेंगे कि आपके 1 साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र लाएं। सरकार उस श्वेत पत्र में क्या वादे पूरे किए ये बताएं। रही बात, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा है कि जो अपने उनके घोषणा पत्र थे, जो वादे थे, वो पूरे नहीं कर पा, उसी को लेके हम लोग विधायकों से चर्चा करेंगे। तो सभी विधायकों ने इस संबंध में प्रश्न भी लगा, आने वाले समय में आपको याद हो तो बजट सत्र 1 जुलाई से शुरू हुआ था। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3 जुलाई को बजट पेश किया। 2 दिन बाद 5 जुलाई को बजट सत्र खत्म हो गया, जबकि सत्र की अवधि 14 दिनों की तय हुई थी, यानी इसे 19 जुलाई तक चलना था। खैर, 5 दिन के इस शीतकालीन सत्र में मोहन सरकार अपना पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। एक अनुमान के मुताबिक मोहन सरकार का अनुपूरक बजट करीब 10,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया तो ये सत्र 5 दिन से पहले ही समाप्त हो सकता है। वही बीजेपी ने कांग्रेस पर सदन नहीं चलने के आरोप लगाए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत शुरुआत से ही अपनी मनोदशा स्पष्ट कर दी है। जिस दिन विधानसभा का सत्र आहूत हो रहा है, कांग्रेस ने सड़क पर प्रदर्शन करने का निश्चय किया है। यह तो दिखाता है कि कांग्रेस को जो मध्य प्रदेश की जनता ने प्रतिपक्ष का उत्तरदायित्व सौंपा है, उसका अब कांग्रेस पार्टी न सदन में फॉलो कर पा रही है, न ही सड़क पर। हम देख रहे हैं जो कर्तव्य कांग्रेस को सड़क पर उतर करके जन आंदोलन करके निभाने चाहिए, उसको वह सत्र में लेकर के जाते हैं। और सत्र में जिस सार्थक तरीके से, पार्लियामेंट्री तरीके से चर्चा करनी चाहिए, संसदीय जो गरिमा है उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको तार करते हुए वहां पर सड़क जैसा वातावरण बनाया जाता है, चीखने और चिल्लाने की राजनीति की जाती है और सदन का बहुमूल्य वक्त जाया जाने दिया जाता है। सदन की हर घंटे की कार्रवाई 2.50 लाख रुपए की पड़ती है। अगर 5 घंटे सदन चला तो कुल खर्च 12.5 लाख तक आता है। हालांकि मध्य प्रदेश विधानसभा का रिकॉर्ड खंगालेंगे तो ये पता चलेगा कि 1998 से लेकर जुलाई 2024 तक इन 26 सालों में बैठकों की संख्या 93% घट गई है। इतना ही नहीं, सत्र के दौरान केवल 10% विधायक ही सवाल पूछ पाते हैं। बाकी का समय हंगामा और सिर्फ हंगामा ही देखने को मिलता है। इसलिए सवाल भी जहन में उठता है कि क्या ये सत्र भी पूरा चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका। और सत्रों की संख्या आप भी हम भी देख रहे हैं लगातार, और दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं कि क्या हालात हो गए हैं सत्र के। कैसा लगता है कि अगर वो फॉर्मेलिटी ना हो कि आपको इतने अवधि में एक सत्र कराना, तो शायद ये भी बंद कर दिए, चाहे वो ना विपक्ष की जिम्मेदारी है ना सरकार उस पर कुछ कहना चाह रही है। तो सवाल ये है कि फिर जनता की समस्याओं का क्या होगा, और अगर ऐसे ही सत्र चलते रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक बड़ी टिप्पणी की थी कि इस तरह के सत्रों में कोई भी बिल लाया जाता है बिना चर्चा के, वो हंगामे में पास करा दिया जाता है, और फिर वो बिल जो है वो कानून के गले की घंटी बन जाता है, फिर
कोर्ट दर कोर्ट उस पर सुनवाई होती रहती है, मीन में एक निकाले जाते हैं और बाद में कई बार उनको या तो बदलना पड़ता है या ठंडे बस्ते में डालना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता अब समय आ गया है कि इस पर भी एक कानून बन जाए कि कम से कम इतने दिन तो सत्र चलना ही चाहिए, और अगर नहीं चलता है तो उस पूरे साल के वेतन भत्ते विधायकों या सांसदों को नहीं दिए जाएं? देखिए, ये बहुत प्रासंगिक प्रश्न है कि विधानसभा हो या लोकसभा हो, उनके सत्र कितने दिन चलने चाहिए, ये कोई तय होना चाहिए, बात बिल्कुल सही। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो तो कभी भी नहीं चाहेगी कि ज्यादा दिन तक सत्र चले, क्योंकि तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पे आरोप प्रत्यारोपों की बौछार होती है, और फिर विपक्ष तो ये चाहता ही है कि वहां पे हंगामा हो, क्योंकि वो अपनी बात कहना चाहता है, उसको हम समय नहीं दिया जाता या और तरह के उनके सवाल नहीं लिए जाते। अब आप बताइए कि 93% जो आपके उसमें बताया गया है में खबर में कि 93% तक घट गई है उनकी संख्या। इससे आप अंदाजा लगा लिए कि ना तो सरकार को चिंता है कि जनता के मुद्दे विधानसभा में या लोकसभा में उठाए जाएं, और ना ही विपक्ष को इस बात की चिंता है। विपक्ष का जरूर ये कहना होता है कि साहब हम तो जनता की समस्या उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार इसको करना नहीं चाहती, पूरा नहीं करना चाहती, इसलिए हमें हंगामा करना पड़ता है। और लोकतंत्र में वो बार बार कांग्रेस जो है विरोधी पार्टी, वो हमेशा अपने उनका सुषमा स्वराज जी का और अरुण जेटली जी का वक्तव्य याद दिलाते हैं कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, हम तो सवाल पूछेंगे। तो देखिए, ये जनता की चिंता किसी को नहीं। मुझे तो लगता है कि ये सब एक औपचारिकता है जो करना पड़ता है, शीत सत्र है या ग्रीष्म सत्र है या दीगर सत्र है, ये एक औपचारिकता बन गई है। और इसके लिए वो 5 दिन का जुलाई का 5 दिन का सत्र, आप बताइए क्या मायने रखता है। मान लीजिए चलिए 66 विधायक भी हैं अगर कांग्रेस के, अगर एक एक सवाल भी एक विधायक पूछ रहा है तो आप बताइए 5 दिन में कैसे संभव हो लेकिन ये तो पाएगा? शीतकालीन सत्र, हमने देखा बजट सत्र 9 दिन का था, 6 दिन में खत्म हो जाता है। बजट में कोई वही चर्चा मैं ही बोल नहीं रहा होती है। हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि जब आपको सत्र चलाने, देखिए कहा तो ये जाता है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है सत्र चलाना, लेकिन अभी आप लोकसभा में देख लीजिए कितने दिन हो गए हैं, कितनी देर सत्र चला है। वो स्थिति यहाँ पर भी है, प्रदेश में भी ये स्थिति है, क्योंकि जब आप सवाल का उत्तर नहीं देना चाहते और फिर उत्तर भी इस तरह से दे दिए जाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। विपक्ष अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है, मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, अधिकारी लोग जवाब बना के दे देते हैं, कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, ये तमाम चीजें हैं। दूसरी बात, अभी जो कांग्रेस बहुत आक्रामक तरीके से मोहन सरकार पे हमलावर है। अभी 2 दिन पहले ही उमंग सिंघार ने तो एक आरोप भी लगा दिया कि कोई एक अधिकारी है जो मोहन सरकार की दलाली कर रहा है। स्पष्ट तौर पे उन्होंने एक अधिकारी का नाम लिया, IAS अधिकारी का, क्योंकि रातों रात तबादले हो रहे हैं, रातों रात वो तो तबादले। पिछली बार उन्होंने ये भी कहा था कि नर्सिंग घोटाले में बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, फिर 4 दिन के बाद वो 4 महीने हो गए, लेकिन किया नहीं है। मैं आऊँगा दोबारा चेतन जी आपका। लेकिन प्रभु जी, जो एक और बात है, क्या केवल विपक्ष जिम्मेदार है या सत्तारूढ़ पार्टी? क्योंकि जवाबदेही तो दोनों की है। लेकिन कई बार हम होता है, जो कि चेतन जी ने दिल्ली का उदाहरण दिया, लगातार हंगामेदार सत्र होते रहे, लगातार हम देख रहे हों, लेकिन कुछ समय बाद एक बीच का रास्ता निकलता है, दोनों पक्ष बैठते हैं, सत्र चलता है। हमारे यहाँ इसके उलट होता है कि छोटी छोटी बातों पर विपक्ष हंगामा करता, वॉकआउट करता, फिर सदन में लौटता नहीं और सत्तारूढ़ दल को एक मौका मिल जाता है। तो क्या जो परंपरा दिल्ली में हम देख रहे हैं उसके तरह यहाँ बैठ कर, क्योंकि सत्र के पहले बैठकें होती है और यही कहा जाता है कि हम आपको सहयोग करेंगे, सत्र अच्छे से चलाएंगे, लेकिन होता वही है जो दोनों दल चाहते हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्ष हो। देखिए मनोज जी, सभी की जिम्मेदारी है, विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है और तमाम विधायकों की जिम्मेदारी है कि सत्र पूरा चले। ये विधायक आते क्यों हैं चुनकर? जो चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हों, ये सब विधायक बनकर आए हैं। जनता ने इनको चुना है इनके मुद्दों को प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में उठाने के लिए, उनकी जो समस्या है उसको दूर करने का, वहाँ पे रास्ता निकालने के लिए, प्रदेश की भलाई करने के लिए। यदि वहाँ पर भलाई करने के लिए आप बैठे हैं तो आपको चर्चा करनी पड़ेगी,
आपको सवाल करने पड़ेंगे, उनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा यदि कहें कि पूरा सिस्टम यदि कोलैप्स हो रहा है तो इसलिए हो रहा है कि जनप्रतिनिधि जो विधायक जो चुनकर आ रहे हैं वही सक्षम नहीं है, उस पद के लायक नहीं है जिस पद पर वो बैठे, कायदे से ये कहा जाए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अभी इसी विधानसभा में जो विधायकों का प्रशिक्षण हुआ था उसमें जो संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जो एक उदाहरण पेश किया था, उन्होंने कहा कि जब हम विधायक बनकर आए थे, जब हम विपक्ष में रहा करते थे तो हम लाइब्रेरी में बैठा करते थे, घंटों 4-4 5-5 घंटे लाइब्रेरी में बैठकर अध्ययन किया करते थे, किस मुद्दे को उठाना है उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाते थे, तथ्यों के साथ हम सदन में जाते थे और सरकार से जवाब लेते थे। ये उस दौर की जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, और वही दौर मैं बताऊं 1988 में इस प्रदेश का सबसे 80 के बाद से सबसे लंबा सत्र 44 दिन का चला था। बिल्कुल, जो 92 दिन का आयोजित हुआ था लेकिन चला था 44 दिन का। आप ये देखिए, और यदि अभी हम मोहन सरकार की जो बजट की बात करें, अभी आपने पैकेज में भी दिखाया कि जो है कुल ये 15 दिन जो है एक साल में विधानसभा की बैठकें हुई हैं। बजट सत्र 14 दिन का था, वो 5 दिन में ख़त्म कर दिया गया। अब ये बताइए 64 विभाग हैं प्रदेश के, 64 विभाग के मंत्री अपने विभाग की योजनाओं के बारे में या अपने बजट विभाग की जो अनुदान मांगे होती है उस पर चर्चा करना चाहते हैं, जिसमें कि वो अपने विभाग में का पूरा रोड मैप रखते हैं कि अब तक क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है। तो 5 दिन में 64 विभागों के मंत्री किस तरीके से अपना रोड मैप रख पाए होंगे, ये देखने वाली बात है। कैसे प्रदेश के बजट पे चर्चा हुई होगी उस 5 दिनों में, उसमें जब शून्यकाल भी है, उसमें प्रश्नकाल भी, उसमें तमाम है। चीज़ें हैं। इसमें मैं 2 चीज़ें और कहना चाहूँगा। सीतासरण शर्मा हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष हुए थे, उनने शून्यकाल को ही समाप्त कर दिया था। आपने जो बात कही तो उन्होंने सर्वदलीय बैठक की परंपरा शुरू की थी, लेकिन उन्होंने शून्यकाल समाप्त कर दिया था। जो विधायक का एक विशेषाधिकार होता है कि वो जो प्रश्नकाल के बाद कोई सा भी मुद्दा तुरंत वहाँ सदन पर उठा सकता है, वो उन्होंने खत्म करके सूचनाएं, याचिका जो लगती थी उसको सूचनाओं का नाम दे दिया। आप लिखित सूचना दे दीजिए, मान ली जाएगी, वो बता देते आज 40 सूचनाएं आई, 20 आई, आज 10 आई है, बस हो गया, काम खत्म हो गया। वो आगे बढ़ा के सत्र को जल्दी खत्म करने की एक परंपरा डालने की कोशिश थी। नरेंद्र सिंह तोमर जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको इस बात के लिए धन्यवाद दे सकते हैं हम कि उन्होंने जो है फिर से शून्यकाल की परंपरा शुरू की, जिसमें तत्कालिक महत्व के विषय तुरंत उठाए जा सकते हैं, जिसके लिए कि वो ध्यान आकर्षण की तरह उनको जो पहले से नहीं देना होगा जी। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर विधानसभा में ऐसे प्रयोग अध्यक्ष समय समय पर करते रहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है मनोज जी, विपक्ष का जो विधायक हो या सत्ता पक्ष का विधायक हो, जनता से चुनकर आया है, अपनी क्षेत्रीय समस्या के सवाल क्यों नहीं लगाता है, वो सवाल के लिए बात क्यों नहीं करता है, वो क्यों नहीं वहाँ पर विधानसभा की चर्चा में भाग लेता है। और विधानसभा वो फोरम है जहाँ पर विधायक जो है नेता बनकर आता है, निखार वहीं पर आता है, क्योंकि आप कैसे मुद्दे उठा रहे हैं, किस तरीके से अपना भाषण दे रहे हैं सदन के अंदर, किस तरीके से अपनी चीज़ों को रख रहे हैं, कैसे सरकार को घेर रहे हैं, यदि विपक्ष में तो कैसे सत्ता पक्ष में तो कैसे विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे हैं। ये सारी चीज़ों से उस नेता का निखार वहाँ पर होता है। मंत्रियों के लिए भी ये बड़ा अच्छा अवसर होता है कि वो जो है अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं बहुत तरीके से अपने विभाग के बारे में बताकर। तो सबके लिए एक ऐसा वो मौका है, एक ऐसा फोरम है जहाँ पर कि वो उनकी अपनी खुद की जो है काबिलियत ज़्यादा बढ़कर आती है, साथ ही वो जो वहाँ बोलते हैं उसका संदेश उनके क्षेत्र तक जाता है। बिल्कुल, तो वहाँ पर उनका प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब इसमें लोगों की रुचि नहीं रही है। 2003 से यदि हम बात करते हैं, 2003 से अभी तक की बात करते हैं, तो सबसे लंबा सत्र जो चला है हमारे यहाँ 22 दिन का चला है। अभी का बजट सत्र तो आपने देख ही लिया कि जो है 14 दिन का बुलाया था, बुलाई 14 दिन का। तो मैं ये बता रहा हूँ 1988 में 92 दिन का सदन बुलाया था, बजट सत्र 92 दिन का, 92। लोकसभा राज्यसभा का भी बहुत लंबा चलता है, ब्रेक के बाद दोबारा चलता है। लेकिन ब्रजेश जी, जो प्रभु जी ने कहा, चेतन जी ने कहा, तो ऐसा नहीं लग रहा कि जनता के चुने हुए नुमाइंदे, लेकिन वो काम कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए, क्योंकि सदन में ऐसे मामले उठते हैं जो जनता से जुड़े हैं, तो ब्यूरोक्रेसी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। कई सारे काम ऐसे हमने देखे हैं जो नहीं हो पाते, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष या मंत्री को उस पर उनको जवाब देना पड़ता है, निर्देश मिलता है उनको, और वो काम करना पड़ता है। जनहित के मामले उठते हैं तो लोगों को फायदा होता है, लेकिन वो परंपरा भी बंद होती गई है। तो अफसर सबसे ज़्यादा मजे में होते हैं। हम देखिए दीर्घाएँ देख लीजिए आप, कि अधिकारी जिस समय उनके विभाग का मंत्री बैठता है उतनी देर भी शायद दिखते नहीं है, कुछ देर बैठते हैं, निकल जाते हैं। निश्चित तौर पर मनोज जी, सत्र छोटे होने से, चर्चा ना होने से सबसे ज़्यादा विभाग के अधिकारी मज़े में रहते हैं। सवाल आएंगे तो जवाब दिए जाएंगे, जवाब देंगे तो उनकी जो चोरियां हैं, जो लापरवाहियां हैं वो पकड़ी जाएंगी, तो तत्काल एक्शन हो सकता है विधानसभा में, मंत्री वहीं घोषणा कर सकते हैं।
आप देखिए जांच हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती थी सत्र में, जिससे प्रशासन तंत्र जो रहता है अफसरशाही, वो लगाम उस पर कसी रहती थी। सरकार की भी, विपक्ष को भी मौका मिलता था वो कटघरे में खड़ा कर सके और ऐसे अधिकारियों को जवाब दे ठहरा सके तो उन पर कार्रवाई होगी। तो विपक्ष की भी, विधायकों की, विपक्ष के जो सदस्य हैं उनकी भी दमदारी दिखती थी मार्केट में, उनको भी अधिकारी पूछते थे। और यदि सरकार उन पर लगाम कसती तो सरकार जो लापरवाहियाँ बार बार आती हैं सरकार के संज्ञान में, वो एक देरी से आती हैं। विधायक देखिए, आप हर क्षेत्र का विधायक अपने क्षेत्र के बारे में जानता है कि क्या गड़बड़ी हो रही है, अफसरशाही क्या गड़बड़ी कर रही है। वो यदि सदन में उठाता है तो सरकार को भी जानकारी मिलती है। लेकिन सत्र छोटे होने से हम कह सकते हैं, जो आपने भी कहा है कि अफसर मजे में सरकार भी है मनोज जी, और मजे में मुझे लगता है कि विपक्ष भी हो गया है, क्योंकि वो तैयारी करनी नहीं पड़ेगी उसको, उसके काम रुक रहे हैं। तो वो कह सकता है कि सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है दोनों ही जिम्मेदार हैं, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी। सत्र छोटे होने से नुकसान विपक्ष का भी हो रहा है, सरकार का भी हो रहा है। सरकार को ओवरऑल अपन देखें तो सरकार को ये फायदा है कि वो अपने सारे काम करा लेती है और मजे में काम करती रहती है। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का, जिसको हम मंदिर कहते हैं, इसमें जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको उसी तरह जाना चाहिए जिस तरह से मस्जिद में और मंदिर में जाते हैं। मत्था तो टेक लेते हैं, वो जब जीतते हैं पहली बार जाएंगे तो सीढ़ियों पे मत्था टेक लेंगे, लेकिन उसका आदर, उसका इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं क्या, वो उस तरह से वहाँ पे तर्कों के साथ बात रख रहे हैं क्या। आप देखिए हंगामा कर रहे हैं, आप अपनी बात करिए, तर्कों के साथ करिए। हंगामा एक समय सीमा तक होता है, आप हंगामा करिए, बाकआउट करिए, फिर आ जाइए। आपने अपनी बात कह दी, आपने नाराजगी जता दी, बाकआउट कर दिया। लेकिन शुरू से ही आप हंगामा करेंगे तो सरकार को तो मौका मिलेगा ही ना मनोज जी। यदि 5 दिन का सत्र होने वाला है, यदि विपक्ष ने, सदन के नेता को भी नहीं सुनते ना, कि अपना आरोप लगाते हैं और जब जवाब की बारी आती वॉकआउट कर, आप देख लीजिए प्रश्नकाल में ही हंगामा शुरू हो जाता है। सदन को चलाने की परंपरा है, वो सरकार पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन वो हंगामा करते हैं तो सरकार को मौका मिल जाता है, वो कम समय में सत्र खत्म कर देती है। आप अपनी बात रखिए, तर्कों के साथ बात रखिए, सरकार को मजबूर करिए कि वो जवाब दे। लेकिन आप पहले दिन से हंगामा करेंगे, उसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के आप हंगामा 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, तो सरकार को मौका मिल जाएगा, सत्ता पक्ष को मौका मिल जाएगा, वो अपने काम करेगा उस हंगामे के बीच में और सदन को कम समय में ही समाप्त कर देगा। तो मुझे लगता है जिम्मेदारी दोनों की है, सरकार की पक्ष से, सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि ज़्यादा दिनों का सत्र बुलाए, लेकिन उसके लिए मौका मिलेगा तब जब आप सदन में चर्चा करने को तैयार हो, तब आप कह सकें कि हम चर्चा के लिए तैयार थे, सत्र छोटा पड़ गया। आपने बजट सत्र में भी कहा कि सत्र बढ़ाने की बात विपक्ष ने कहा, लेकिन सत्र बढ़ा के क्या करेंगे, जो कुछ दिनों का सत्र था वही तो आपने पूरे उसमें चर्चा नहीं की है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा ना करे, वो अपने तर्कों के साथ, बातों के साथ आए और अपनी बात पूरी तरीके से करे, विरोध जताए, सरकार की खिंचाई करे, तो अगली बार सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि वो सत्र को बढ़ा सके, वो कह सके कि हमें तो मौका ही नहीं मिला पूरा सत्र पर चर्चा करें वो। तो मुझे लगता है कि हंगामा करके सरकार को मौका ना दे। जिस तरह से तैयारी करके आता है विपक्ष, यदि वो तैयारी करके आए तो उसके लिए भी तो मौका है ना बोलने का, लेकिन सिर्फ हंगामे की भेंट में उसकी तैयारी भी चढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के यदि यहाँ रोल निभाएगा तो सत्ता पक्ष को आगे इस पर विचार करने में मजबूर होना पड़ेगा। और हमने देखा भी है, जो नए अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने चर्चा कराई है मनोज। यदि विपक्ष चर्चा करने के लिए चाहता है तो आप देखिए, आपने जिक्र किया नरसिंह घोटाले में क्या चर्चा कराई है उन्होंने, शून्यकाल शुरू कर दिया, प्रश्नकाल पर वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आ जाए। तो आप देखिए कि यदि एक अध्यक्ष अपने सदन को बेहतर चलाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है तो आपको विपक्ष को उसको सहयोग देना चाहिए। विपक्ष को जितना मौका दिया, कई बार सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायकों ने सवाल खड़े किए अध्यक्ष पर, तो इससे अच्छा मौका कब मिलेगा विपक्ष को। तो मुझे लगता है विपक्ष इस बार धैर्य के साथ अपनी बात रखेगा तो सत्र पूरे दिन चल सकता है। बिल्कुल। तो चेतन जी, इसके लिए जवाबदेही भी तय हो जाना चाहिए। देखिए, जवाबदेही तय तो होना चाहिए, लेकिन जब गैर जिम्मेदार लोग वहां पर बैठे हुए हैं तो कौन जवाबदेही तय करे। जनता का तो कोई सुनवाई है नहीं कहीं पर। आपकी रिपोर्ट में बताया कि 5 घंटे में 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। अगर 5 दिन भी सदन चलता है तो 12 पंचे 60 65 लाख रुपए खर्च होता है। ये तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो ऊंट के मुंह में जी रहा है। जहाँ करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है सरकार का, मुफ्तखोरी में जा रहा है हजारों करोड़ रुपए, उसमें 60-70 लाख अगर चला भी गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। कई बार होता है ना, उस 5 लाख 5.5 लाख की जो चर्चा होती है एक दिन की या 5 घंटे की, उसमें कई बार 500-1000 करोड़ के घोटाले भी पकड़ में आ जाते हैं ना। ये भी तो उसका वो है। लेकिन सवाल ये है कि या तो विपक्ष के पास इतने सॉलिड पॉइंट हो कि वो जैसे ही शुरुआत होती है अपने पॉइंट रखे और सरकार उसमें जवाब दे, लेकिन ना तो विपक्ष की कोई तैयारी होती है। इस तरह उल जलूल आरोप लगा के और फिर जवाब मांगने की कोशिश करना और फिर सरकार का जवाब न देना, तो वो तो हंगामा होगा। अब तो ये परिपाटी हो गई है कि सदन में हंगामा होना ही है। तो पहले ही से वो भारतीय जनता कांग्रेस ने बता दिया कि हम इसको घेरने वाले हैं सरकार को,
अब जब सरकार को आप वो घेरोगे तो हंगामे को ही उपलब्धि मानने लगे हैं ना आप चेतन जी। जी जी, हंगामे को बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके हंगामे को उपलब्धि मानने लगे हैं। अब आप देखिए कि लोकसभा जो मतलब पूरे देश के लिए एक आदर्श है, यहाँ पे तमाम सांसद चुन के जाते हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोग बैठते हैं, वहां भी किस तरह की नोटंकी चल रही। कोई दल अपनी अलग बात कर रहा है, एक कांग्रेस है वो अडानी के पीछे पड़ी है, वो संभल के पीछे पड़े। तो भाई ये जब स्थितियां होंगी तो सरकार तो चाहती है कि इस तरह की नोटंकी होती रहे और वो बहिष्कार करते मूल रहे, मुद्दों से ध्यान भटा रहे और ध्यान भटा रहे और हम अपना काम करते रहे चुपचाप। लेकिन प्रभु जी एक और दिक्कत है ना कि जो विधायक सत्ता दल में होते हैं कई बार वो विपक्ष में चले जाते हैं, जिनकी सरकारें होती है वो विपक्ष में चले जाते हैं, तो उनका कामकाज का तरीका बदल जाता है। तो उनको ये भी सोचना है जो सत्ता में आज वो कल हो सकता है विपक्ष में, जो विपक्ष में आज हो सकता है कल वो सत्ता में आए। तो कम से कम उस लिहाज से तो उनका आचरण दिखे सदन में। देखिए विधायक तो अपना आचरण सदन का जैसा करना है मनोज जी वो करता ही है, जैसा उसको वर्तमान परिवेश में उसको उचित लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो विधानसभा है काहे के लिए, उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए यदि वो वहाँ पे आया है, सदस्य बना है, उसके लिए उसको वेतन भत्ते मिल रहे हैं, तो उसको उसके उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहिए जो कि जनता से के प्रति जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर। वहाँ नहीं होता जो ब्रजेश जी ने कही, वो बिल्कुल सही बात कही कि हंगामा करना ही वो उपलब्धि मान ली जाती है। आप जो है हंगामा करिए आप, लेकिन उसके बाद चर्चा में भी तो भाग लीजिए, आप सरकार को मजबूर कीजिए आपसे चर्चा में जवाब देने के लिए। भाग की जगह चर्चा से भाग लेते हैं, चर्चा से भाग लेते हैं और निजी हितों पर कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम है तो उन्हें हल्ला किया और जो है तत्काल जो है बहिर्गमन किया, उधर से उधर वो किया और उस दिन की कार्रवाई खत्म करके और फिर निकल गई। तो ये नहीं होना चाहिए, उनको पूरे समय वहाँ बैठना चाहिए। इसमें अटल जी का एक उदाहरण है। अटल जी नए सांसदों को कहा करते थे कि पूरे समय सदन में बैठिए, आप पूरे समय सदन में बैठकर सुनिए चर्चा में क्या हो रहा है। जब आप सुनेंगे तो आपको पूरे देश में क्या हो रहा है, कहाँ किस राज्य में किस प्रदेश में कहाँ पर क्या स्थिति है, क्या नई समस्या है, क्या नया वहाँ हो रहा है, वो आपको सुनने को मिलेगा और आपको अपने बोलने के लिए विषय वस्तु भी मिलेगी। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा अभाव जो है, हंगामा इसलिए होता है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कोई तैयारी होती नहीं हो, तैयारी करके आते नहीं है, बिल्कुल सुबह से उठ के तैयार होके आ गए वहाँ पर क्योंकि विधानसभा में जाना है, मेल मुलाकातों का दौर चला, बस हाउस में पहुँचे, सवाल लगने हैं और सवा प्रश्नकाल के बाद फिर उसके बाद स्थिति ये हो जाती है सदन की कि वो तो आधे से ज़्यादा भी नहीं बचते हैं जितने वो आते हैं। तो वहाँ पर एक रोक लगनी चाहिए, उसके बारे में पैमाने तय होने चाहिए। बिल्कुल आपने जो शुरू में कहा कि उनके वेतन भत्तों पर भी कटौती के बारे में विचार होना चाहिए। तो लेकिन ब्रजेश जी एक छोटा सा जवाब जो प्रभु जी ने कहा, हम देखते हैं सेकंड हाफ के जो हाल होते हैं कि पत्रकार दीर्घा में पत्रकार ज़्यादा नजर आते हैं और नीचे विधायक कम नजर आते हैं। मंत्री तो इक्का दुक्का अगर है तो बहुत गनीमत, मतलब वो एहसान कर रहे होते हैं विधानसभा पे। तो कम से इस पर भी एक ध्यान देना चाहिए। देखिए मनोज जी, इस पर ध्यान तो पार्टी भी दे सकती है। वो अपने पार्टी विधायकों को, राजनेताओं को यदि परिपक्व बनाना चाहती है, अच्छे वक्ता बनाना चाहती है, तर्कों के साथ लैस करना चाहती है, तो मुझे लगता है पार्टी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि उनके विधायक यदि भोपाल में आए हैं तो वो उपस्थिति कहाँ दर्ज करा रहे हैं, वो सेकंड हाफ में क्यों नहीं जा रहे हैं, इसकी भी गिनती करनी चाहिए, उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए। वहाँ पे एक कोई जिस तरह सचेतक होता है, जैसे पार्टी का कोई नुमाइंदा हो और वो ताकीद करे कि भाई आपको बैठना ही है सदन में, यदि आप जा रहे हैं तो बाकायदा परमिशन लेकर जाएं, तो मुझे लगता है ये बेहतर होगा। दिक्कत है ना, माननीय बच्चे तो है नहीं कि वो अटेंडेंस उसकी लगाई जाए, जो पार्टी कार्यालय में लगा ले कि फलाने विधायक वो कहे यस सर, फलाने बोले साहब लीव पर हूँ। लेकिन पास तो वहीं से होते हैं ना मनोज जी, यदि जब टिकट लेने जाएं तो ये पूरा रिकॉर्ड भी रख देना चाहिए, उस पर रख दिया जाए कि आपका परफॉर्मेंस पार्टी के लिए था, जनता के प्रति ये था। बहरहाल वक्त की कमी थी, बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। तो सत्र के पहले सियासत और हंगामा वो हम तो लगातार देख रहे हैं। पिछले 25-26 साल का हमने दर्शकों को डाटा दिया है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि अकेले बीजेपी सरकार है। दिग्विजय सिंह सरकार के समय से अगर बात करें तो ये परंपरा जो शुरू हुई है तो हर सरकार उसको आगे बढ़ाती जा रही है, कोई इसमें सुधार नहीं करना चाह रहा। उल्टा ये हो रहा है कि जो नए नए अध्यक्ष आ रहे हैं वो अपने नए नए नियम कायदे बना लेते हैं और प्रयास ये करते हैं कि सत्र जितना छोटा हो सके, जितनी उसकी अवधि कम हो सके उतना बेहतर है। लेकिन इसका फ़ायदा कुल मिलाकर किनको हो रहा है और नुकसान किसको हो रहा है, इस पर भी सोचना बहुत ज़रूरी है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।